संस्कृति जैन बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले बात कोरोना महामारी संक्रमण से सुरक्षा बचाव के एहतियाती उपायों की। 2 गज की दूरी है जरूरी, मास्क हमेशा लगा के रखें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। इसी के साथ शुरुआत करते हैं एक नजर तेज असर। 1 अप्रैल की रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक के लिए टोटल लॉकडाउन रहेगा। जिला आपदा प्रबंधन की बैठक में कलेक्टर सौरभ सुमन ने इस आदेश पर मुहर लगा दी है। जिले के सभी शहरी क्षेत्रों में तथा शहर छिंदवाड़ा से 5 किलोमीटर के दायरे में टोटल लॉकडाउन का निर्णय सर्वसम्मति से जनहित में लिया गया। रिपोर्ट निकाल दी जा रही है कोरोना की, और वो होम आइसोलेट ना होकर के या हॉस्पिटल में ना रह कर के मार्केट में घूम रहे हैं। इससे बहुत संक्रमण बढ़ रहा है। तो हमने इसको लेकर के माननीय कलेक्टर साहब से मांग करी थी कि इसको सुधार करने के लिए कम से कम आप 2-3-4 दिन का लॉकडाउन लगाएं, साथ ही साथ टेस्ट बढ़ाएं और क्या सुविधाएं जो शासन की योजनाओं की है, शासन के द्वारा जो आज कोरोना के पीड़ितों को दी जा रही है उसका सभी का लाभ दिया। आपदा प्रबंधन समिति की बैठक करके उस पर अनुमोदन प्राप्त किया गया और निर्णय लिया गया। इस प्रकार से अगले 3 दिनों के लिए मार्केट सभी नगरीय क्षेत्रों के और नगरीय क्षेत्रों में उसको सही तरीके से एनफोर्स कराया जा सके, इसलिए नगरीय सीमा से 5 किलोमीटर की दूरी तक इसका एनफोर्समेंट कराया जाएगा। इसके अलावा पूर्ववत महाराष्ट्र से लगी हुई सीमा सील रहेगी और जो अंतर जिला सीमा है जैसे सिवनी, बैतूल और नरसिंहपुर आदि की तरफ से, वहाँ पे भी चेक पोस्ट लगाए जाएंगे। मध्य प्रदेश के वासियों का वहाँ पे हम लोग थर्मल स्कैनिंग करेंगे और जो अगर कोई मध्य प्रदेश के बाहर के व्यक्ति होंगे तो उनसे नेगेटिव रिपोर्ट के लिए इंसिस्टेंस किया जाएगा। इस प्रकार से अगले 3-4 दिनों की अवधि में ऐसे सभी क्षेत्र जहाँ कोरोना संक्रमण का प्रभाव है या जहां से इस प्रकार के फीडबैक हम लोगों ने प्राप्त किए हैं कि वहां संक्रमण की संभावना है, उसमें मैसिव सर्वेलेंस स्क्रीनिंग टीम के माध्यम से किया जाएगा। कोविड वैक्सीनेशन का अगला चरण प्रारंभ हो चुका है। इस फेज में 45 वर्ष तथा ऊपर आयु वर्ग के लोग निःशुल्क टीकाकरण करा सकेंगे। मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर जी.वी. रामटेके ने जानकारी दी। अपने लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट डे है, 1 अप्रैल है, लेकिन ये वैक्सीनेशन के लिए बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि पूरे अपन एक तरह से पूरे इंडिया को ही वैक्सीनेट करना चाहते हैं, बिकॉज दैट इज द ओनली वे इन विच वी कैन प्रिवेंट द डिसीज। अब लेकिन अब आया कि बाकी लोगों का क्या, बाकी जनता का क्या, उसको भी गवर्नमेंट सोच रही है अपने हिसाब से। तो अब वो नेक्स्ट स्टेप में उन्होंने थोड़ा सा उम्र को नीचे घटाते हुए 45 एज के हिसाब से उन्होंने शुरू किया है देने के लिए। इट्स अ वेरी नाइस थिंग और आज हमारे यहाँ पे मेडिकल कॉलेज में वो सुविधा शुरू हो गई है। नगर निगम द्वारा जल कर में की गई दोगुनी बढ़ोतरी और संपत्ति कर में इजाफे को कांग्रेस ने कोरोना संकट काल में जनता पर जुल्म जैसा निर्णय बताते हुए प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर रियायत की मांग की है। जल कर वृद्धि वापस लो, वापस लो, वापस लो, आज लो। नगर निगम द्वारा जो जल कर वृद्धि की गई है, जिससे इस कोरोना महामारी के दौर में लोग परेशान हैं, उसके ऊपर से ये प्रशासनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जल कर जैसा जल तो लोग फ्री में पिलाते हैं। हम शासन प्रशासन से निवेदन करते हैं कि आप जल्द से जल्द कर वृद्धि वापस लें। इन्होंने एक फरमान जारी किया कि जल कर वृद्धि की जाए। इन्होंने 150 के सीधे 300 रुपये कर दिए। आज के परिवेश में देखा जाए तो महामारी का जो ये दौर चल रहा है, इस दौर में इतनी परेशानियां आम जन उठा रहे हैं। आज दवाइयां महंगी हो गई हैं, हर जगह इलाज के जो इंस्ट्रूमेंट्स आ रहे हैं इतने महंगे हो गए हैं, खाद्य तेल महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, सारी जो आम दिनचर्या की चीजें वो महंगी हैं। उसके बावजूद आपने जलकर बढ़ा दिया। महामारी के इस दौर में हम जनता को और परेशान करेंगे। अगर ये वृद्धि वापस नहीं ली गई, इसके लिए हम आंदोलन करेंगे। महामारी के इस दौर में जो कांग्रेसी जब आंदोलनरत होगा, इसकी जिम्मेदार प्रशासन है। व्यापार व्यवसाय में सफलता के लिए लगन व धैर्य तथा दूरदर्शिता का होना निहायत जरूरी है।
यह बात गांधीगंज व्यापारी मंडल के निर्णय से साफ स्पष्ट होती है। संगठन ने पहले ही स्वेच्छा से बंद इम्पोज कर लिया था। 3 अप्रैल तक का जो बंद स्वैच्छिक रखा गया है, उसके आज दूसरे दिन सभी व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठानों को बंद रखते हुए स्वैच्छिक बंद का पूर्ण रूप से समर्थन किया। पूरा व्यापार टोटल बंद है, सभी दुकानें बंद हैं कि बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए हमारी दुकान 3 अप्रैल तक बंद रहेगी। 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, ये संदेश भी दिया है। गांधीगंज के ये व्यापारियों की पहल निश्चित रूप से कारगर सिद्ध होगी। रामाकोना और सौसर के साथ क्रमशः कोरोना संक्रमण का बढ़ता दायरा जैसे जैसे गांवों की ओर बढ़ा, तो ग्रामीणों ने जागरूकता का परिचय देते हुए स्वयं ही बेवजह घर से निकलना बंद कर दिया है। टोटल लॉकडाउन से पहले ही सौसर से आगे उमरा नाला भी पूरी तरह बंद रहा। लिंगा में भी सन्नाटा पसरा दिखा। इधर कलेक्ट्रेट में आपदा प्रबंधन की बैठक में जैसे ही 88 घंटों के टोटल लॉकडाउन का फैसला हुआ, उधर यह खबर मिलते ही लोग बाजार में टूट पड़े। लॉकडाउन तो सोमवार सुबह 6 बजे खुल जाएगा, लेकिन धीरज खो चुके सब्जी खाने वालों ने बाजार में कोरोना सावधानियां भुलाकर जमकर सब्जी खरीदी। फल सब्जी और किराना खरीदते लोगों को जरा भी याद ना रहा कि कहीं वे थोक में कोरोना तो नहीं ले जा रहे। जिला अस्पताल में मौसमी बीमारियों और तरह तरह की समस्याओं से आशंकित मरीज भर्ती हैं। कोविड वार्ड में भी मरीजों का इलाज जारी है, लेकिन इस परिसर में जो शेष अवशेष मिलते हैं, उन्हें देखकर लोगों की दिलेरी की दाद देनी होगी। एक तरफ धड़ाधड़ पर्ची कट रही है, वायरस मौत बनकर घूम रहा है, तो वहीं लोग जाम से जाम टकराते हैं। बॉटलों का ढेर लगा है, डिस्पोजल ग्लास हर ओर उड़ते फिरते हैं। महाकौशल प्रांत महाविद्यालयीन इकाई द्वारा पंडित डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी की स्मृति में सप्ताह भर के कार्यक्रमों का शुभारंभ हुआ।
शहर की 3000 आंगनबाड़ियों में पोषण आहार संबंधी काम में बंदरबाट की शिकायत लेकर स्व सहायता समूह की बहनों ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। जानकारी हमें प्राप्त नहीं हुई सर, और फॉर्म उन्हीं समूह ने भरे जिनके पास ऑलरेडी पहले से काम, उनके पास 60 आंगनबाड़ी है, काम सारा उन्हीं के पास है। फिर से उन्हीं लोगों को फॉर्म भरा जाने दिया गया और हम लोगों को उसकी जानकारी नहीं होती है। हम 5 से 6 साल से हमारा समूह चल रहा है और हम सारी लेडीज से बहुत परेशान है, सारे गरीब परिस्थिति से। हम चाहते कलेक्टर महोदय जी से कि इसमें तुरंत स्टे लिया जाए। हमें भी काम चाहिए सर, हम चाहते हैं, कलेक्टर जी से अपील करते हैं कि इस काम को निरस्त किया जाए, फिर से फॉर्म भरवाया जाए और जो जरूरतमंद है उनको छांटकर उन्हें काम दिया जाए कि हमारे लिए सुनवाई और सभी समूहों को काम मिले। 1 अप्रैल को मासिक कार्य दिवस का शुभारंभ वंदे मातरम गान के साथ हुआ। वंदे मातरम मातरम वंदे मातरम, जय भारत माता की जय। बुलेटिन का सिलसिला है, थमेगा नहीं, हर खबर से हम करते रहेंगे आपको अपडेट। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सावधान रहें और इसी के साथ हमारी BS न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।